हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का सेकंड स्टेप, दैट इज सोविंग। फर्स्ट स्टेप हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोविंग का मतलब होता है बीज का बोना। पहले फार्मर क्या करता है, अपनी फसल को तैयार करता है बाय डूइंग प्लोइंग विद द हेल्प ऑफ ए कल्टिवेटर, और बाद में उसमें सोविंग करता है। सोविंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ ए गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। सोविंग करने से पहले फार्मर क्या देखता है, जो वो बीज बो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो, साफ और हेल्दी हो। हेल्दी मतलब उसके अंदर कोई रोग ना हो, कोई फंगस ना लगा हो, राइट। फार्मर प्रीफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। फार्मर उस सीड को प्रेफरेंस देता है जो जिससे उसकी फसल की जो उपज है वो अच्छी हो, उसकी फसल की जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है वो अच्छी हो। सिलेक्शन ऑफ सीड। अब पहली बताती है कि वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन ए वेसल एंड प्योर सम वाटर ऑन देम। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। आई वंडर्ड व्हाई सम सीड फ्लोट ऑन वाटर। पहली कहती है कि उसने एक दिन अपनी जो मदर है उसको क्या करते हुए देखा, जो ग्राम सीड होते हैं काले चने, उनको एक वेसल में डाल के उनके ऊपर पानी डालते हुए देखा, और कुछ समय के बाद जो उनमें से कुछ सीड फ्लोट करने लगे, राइट, और कुछ सीड जो सिंक हो गए। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर से देखने पे तो सारे सीड सेम ही लगते हैं। नेक्स्ट ये एक्टिविटी आप खुद घर पे करके देख सकते हो। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसको हाफ तक पानी तक भरना है, और उसके अंदर एक मुट्ठी जो है व्हीट के सीड डाल देना, उनको हिलाना है। कुछ समय के बाद आप क्या नोटिस करोगे कि कुछ सीड जो सिंक हो गए और कुछ सीड फ्लोट कर रहे होते हैं। आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। वाई वुड दे बी लाइटर, डैमेज सीड बिकम होलो एंड आर थस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। अब जो सीड जो फ्लोट कर रहे हैं वो सीड कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, राइट। और जो सीड डूब गए यानी कि जो सीड सिंक हो गए वो हैवियर होते हैं। वो जो सीड फ्लोट करे वो लाइटर क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे सीड है, सीड के अंदर होता है एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म होता है ये आगे जाके फ्यूचर प्लांट बनाता है। अब जिन सीड के अंदर ये एंडोस्पर्म नहीं होता वो अंदर से कैसे होंगे, खोखले, और खोखले होंगे तो वो लाइटर हो जाएंगे। इसी वजह से वो है पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। दिस इज अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज सीड। और फार्मर इसी मैथड का प्रयोग करके अपने हेल्दी और डैमेज सीड को सेपरेट करते हैं। बिफोर सोविंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सोविंग सीड। जैसे प्लोइंग के लिए टूल थे ना, ऐसे ही सोविंग के लिए भी टूल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टूल होते हैं। फर्स्ट टूल है ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल का मतलब जो हम पुराने समय से यूज कर रहे हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड इज शार्प लाइक ए फनल। द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल, pass down through 2 or 3 pipes having sharp end. These end pierce into the soil and place seed there. ये देखिए, ये ट्रेडिशनल टूल। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक फनल होती है जिसके अंदर से फार्मर जो है सीड डालता है, और वो सीड इस पाइप के थ्रू नीचे आता है। और ये जो पाइप होती है ये आगे से बिल्कुल शार्प होती है, यानी कि मिट्टी में अंदर तक जाते हैं। जब फार्मर यहाँ से सीड डालता है तो पाइप के थ्रू नीचे जमीन में जाके प्लेस हो जाता है। ये था हमारा ट्रेडिशनल टूल, और इस टूल को बुल कैरी करते थे। आजकल जो हम सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं ट्रेडिशनल टूल की बजाय, सीड ड्रिल के अंदर क्या होता है कि इसको हम ट्रैक्टर के साथ अटैच करते हैं। फार्मर यहाँ से बीज डालता है और वो बीज यहाँ से होता हुआ इन पाइप्स के थ्रू नीचे ज़मीन में जाता है। ये जो पाइप्स होते हैं ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, और ये इनकी जो डेप्थ होती है वो भी इक्वल होती है। इसलिए जो सीड यहाँ से आता है वो सीड सारे क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर चले जाते हैं। और इसका एक फ़ायदा क्या होता है कि ये जो होता है ये सीड को साथ साथ मिट्टी से कवर भी कर देता है, राइट। और कवर करने से क्या होगा कि जो बर्ड्स हैं वो उस सीड को खा नहीं पाते, और इसकी वजह से जो हमारी क्रॉप्स अच्छी होती है। सोविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो मेहनत होती है, हमारा जो टाइम है वो बच जाता है, क्योंकि ये एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा सीड को बो देती है। फिर वो जो कहता है कि देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। वो जो कहता है कि मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है, और उस नर्सरी में क्या है, छोटे छोटे बैगों में छोटे छोटे प्लांट्स रखे हुए, वो ऐसे क्यों रखे हुए हैं। पहली बताती है सीड ऑफ ए फ्यू प्लांट सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी। पैडी होता है धान। हम क्या करते हैं, धान को पहले नर्सरी में लगाते हैं। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग, सीडलिंग में जब वो छोटे छोटे प्लांट्स हो जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स जिनको बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत होती है, उनको भी हम पहले नर्सरी में ग्रो करते हैं। उसके बाद जब वो सीडलिंग हो जाते हैं तो हम उनको खेतों में ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plants. जो सीड होते हैं उनके बीच में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज उनके बीच में क्या हो जाएगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। दिस अलो प्लांट्स टू गेट सुफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सोयल। अगर हम उसको प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाएंगे तो सभी प्लांट्स को सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट मिलेंगे और वाटर मिलेंगे। अगर हम उनको प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में फूड के लिए
कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही न्यूट्रिएंट है, यहाँ पर एक ही प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए, लेकिन अगर हम यहाँ पे इकट्ठे 10 सीड लगा देंगे तो क्या होगा, किसी भी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्यों? उनको सफिशिएंट मात्रा में सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर तो मिल नहीं पाएगा, इसलिए जो उनकी ग्रोथ है वो खराब हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एट टाइम ए फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। इसके लिए हमें यहाँ से जो कुछ जो सीड उनको रिमूव करना पड़ेगा और सिर्फ एक ही प्लांट यहाँ पे रखना पड़ेगा ताकि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब मैन्योर क्या होती है? मैन्योर का मतलब होता है खाद, जिसको हम जो प्लांट्स और एनिमल के जो वेस्ट को डिकम्पोज करके अपने घरों पर बनाते हैं, राइट, उसको बोलते हैं मैन्योर। और फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर ऐसे केमिकल होते हैं जिनको हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं। The substance which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of a plants are called manure and fertilizers। वो सब्सटेंस जो हम न्यूट्रिएंट की फॉर्म में सोइल के अंदर डालते हैं जिससे हमारी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, उनको क्या बोलते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर बोलते हैं। और इन दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है कि ये दोनों जो हमारी क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट देते हैं। ओके, फिर वो जो कहता है आई सा हेल्दी क्रॉप्स ग्रोइंग इन ए फार्म इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर। वो जो कहता है कि इसने क्या देखा कि एक जो फार्म यानी कि खेत में तो अच्छी क्रॉप्स है, हेल्दी क्रॉप्स है, और उसके जो साथ का जो फील्ड है, उसका जो नेबर का जो फील्ड है, उसके अंदर जो क्रॉप्स है वो वीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जिस फील्ड के अंदर अच्छी क्रॉप है उसको प्रॉपर मैन्योर और फर्टिलाइजर मिले हुए हैं, और इसके अंदर वीक क्रॉप्स हैं, राइट, उसको अच्छे से मैन्योर और फर्टिलाइजर नहीं मिले हुए। वीक क्रॉप्स का मतलब यानी कि वीक प्लांट्स का मतलब क्या है कि उस खेत के अंदर जो है, जो साइज है प्लांट्स का वो छोटा है, उस प्लांट्स के अंदर क्या नंबर ऑफ ग्रेन भी छोटे हैं, साइज ऑफ ग्रेन भी छोटा है, इसलिए उसको पता चल गया कि वो जो है प्लांट्स के अंदर जो क्रॉप है वो वीक है। नेक्स्ट है सोयल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स। हमारी जो मिट्टी है वो क्या करती है? क्रॉप्स प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देती है। दीज न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन सर्टेन एरिया। फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट। हमारी जो सोयल है वो हमारे प्लांट्स को क्या देती है? न्यूट्रिएंट। और ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन कई जगह पर क्या करते हैं फार्मर, क्रॉप आफ्टर क्रॉप, एक क्रॉप कट कर ली, उसके बाद दूसरी लगा दी, फिर क्रॉप कर ली, फिर तीसरी लगा दी, ऐसे ही क्रॉप पे क्रॉप लगाते रहते हैं और उस फील्ड को जो कभी भी अनकल्टिवेटेड यानी कि खाली नहीं छोड़ते। इससे क्या होगा? इससे जो जमीन के जो हमारी सोयल के जो सारे न्यूट्रिएंट है वो खत्म हो जाएंगे और फिर हम अगली क्रॉप्स लगाएंगे, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे, तो हमारी जो क्रॉप होगी वो वीक होगी। Continuous cultivation of crop make the soil poor in nutrients. Therefore, farmer have to add manure to the field to replenish the soil with nutrient. अगर हमारी जो सोयल है उसके सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे तो फार्मर को क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर मैन्योर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि उसके अंदर खाद ऐड करना पड़ेगा। और खाद ऐड करने से क्या होगा? सोयल जो रिप्लेनिश हो जाएगी। रिप्लेनिश का मतलब होता है टू फिल समथिंग अगेन, किसी चीज़ को दोबारा से भरना। अगर उसके अंदर न्यूट्रिएंट खत्म हो गए और फार्मर जो मैन्योर ऐड कर देता है तो सोइल क्या हो जाती है? रिप्लेनिश, उसके अंदर दोबारा से न्यूट्रिएंट ऐड हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग, जिसके अंदर हम खाद डालते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन द वीक प्लांट्स। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट, इम्प्रॉपर का क्या मतलब होता है? अगर हम जो मैन्योर है उसको डिकम्पोज होने से पहले ही डायरेक्ट जैसे काउ डंग को ऐसे ही खेत में डाल देंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, राइट। और अगर हम उसको मैन्योर को अच्छे से सोइल के अंदर मिक्स नहीं करेंगे तो वो एक इनप्रॉपर वे हो जाएगा। और इनसफिशिएंट यानी कि अच्छी मात्रा में अगर मैन्योर नहीं डालेंगे तो भी हमारे जो प्लांट्स हैं वो वीक होंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर क्या होती है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है और ये हमें प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज करके प्राप्त होती है। फार्मर डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू द डिकम्पोज। फार्मर क्या करते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल का वेस्ट है उसको एक गड्ढे में खोद के डाल देते हैं और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो डिकम्पोजिशन होती है ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवॉर्म, माइक्रोब्स, ये सब उसको डिकम्पोज कर देते हैं। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो हम उसको एज ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 7th। आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में क्लास 7th में पढ़ा होगा। इसके अंदर क्या करते हैं कि हम विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से डिकम्पोज करवाते हैं ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट्स को अवेलेबल हो सकें, राइट। ये आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि मूंग और ग्राम सीड, मूंग जो ग्रीन दाल होती है ना वो, और ग्राम सीड यानी कि चने, इनको लेना और उनको जर्मिनेट करना है, राइट। और जर्मिनेट होने के बाद ये क्या हो जाएंगे? जब इनके छोटे छोटे सीडलिंग हो जाएंगे, छोटे छोटे प्लांट्स बन जाए, राइट, तो आपको इनको क्या करना है? ट्रांसफर करना है 3 वेसल के अंदर या 3 खाली ग्लासों के अंदर, राइट। देखिए ये आपकी एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या किया हुआ? 3 ग्लास हैं, तीनों ग्लासों के अंदर पहले आपको सोयल डालनी है, राइट। और फर्स्ट जो ग्लास है उसके अंदर आपको सोयल के अंदर काओ
डग मिलाना है, सेकंड के अंदर यूरिया मिलाना है और थर्ड के अंदर कुछ भी नहीं मिलाना। फिर इनके अंदर पानी डालना है और 1 वीक के बाद आप क्या देखते हो कि जिसके अंदर काउ डग डाला था उसके प्लांट्स की ग्रोथ नॉर्मल है, ठीक है, और जिसके अंदर यूरिया डाला था उसके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और जिसके अंदर आपने कुछ भी नहीं डाला था ना उसके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत कम है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फर्टिलाइजर होते हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं, वो प्लांट्स की ग्रोथ सबसे ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू मैन्योर। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर क्या होता है कि ऐसे केमिकल होते हैं उनके अंदर एक ही तरह का यानी कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मिलता है, राइट। मैन्योर के अंदर तो क्या था कि मैन्योर जो होती है क्रॉप्स के लिए एक हेल्दी फूड होता है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट थोड़े थोड़े अमाउंट में होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर के अंदर सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट होता है, राइट। जैसे आप खाना खाते हो, खाने के अंदर क्या होते हैं सारे प्रोटीन, विटामिन, लिपिड्स, रफेज वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर किसी विटामिन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है कि विटामिन ए की टैबलेट, विटामिन बी की टैबलेट, राइट, आपको वो लेनी पड़ती है। ऐसे ही क्रॉप्स के लिए भी होता है, जो मैन्योर होता है उनके लिए हेल्दी फूड है, लेकिन अगर उनके अंदर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, राइट, जैसे नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, फॉस्फोरस की कमी हो जाती है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं फर्टिलाइजर डालते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर के अंदर सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मिलता है जिसकी क्रॉप को रिक्वायरमेंट होती है। ओके, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? फर्टिलाइजर आर प्रोडक्ट इन प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर को जो हम फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। ये जो है इसके एग्जाम्पल है फर्टिलाइजर के। यूरिया क्या होता है? यूरिया के अंदर होता है नाइट्रोजन, जिस क्रॉप्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है उसके अंदर हम यूरिया डालते हैं, राइट। एनपीके क्या होता है? एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, पी स्टैंड फॉर फॉस्फोरस एंड के स्टैंड फॉर पोटास। बच्चे क्या गलती करते हैं कि पोटाशियम को पी से डिनोट करते हैं, राइट, पोटाशियम को पी से डिनोट करते हैं, लेकिन इसका जो साइंटिफिक सिंबल है वो पी नहीं, इसका साइंटिफिक सिंबल के होता है। ओके, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी और मेज। अगर फार्मर जो है फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो इससे उनकी फसल की जो यील्ड होती है वो अच्छी होती है, गेहूं की, धान की, मेज की, किसी भी क्रॉप्स में अगर वो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो उससे हमारी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ शक्ति है, वो कम हो जाएगी। फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो फर्टिलाइजर है वो सॉइल को लेस फर्टाइल कैसे बनाता है? क्योंकि फर्टिलाइजर के अंदर क्या होते हैं केमिकल, जिसके ज़्यादा केमिकल होने की वजह से वो हमारी सॉइल को ज़्यादा एसिडिक बना देता है, ज़्यादा एल्कलाइन बना देता है, जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी वो कम हो जाती है। और इससे क्या होता है कि सॉइल वाटर पोल्यूशन भी होता है। वाटर पोल्यूशन कैसे होगा? जब हम फर्टिलाइजर को खेतों के अंदर डालते हैं तो बारिश होती है, और बारिश के साथ वो सारा जो फर्टिलाइजर है वो सारा नदियों के पानी में आके मिल जाता है, इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जिससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे, इसके लिए हमें फर्टिलाइजर की जगह पर हमें मैन्योर यूज करना पड़ेगा, राइट। या दूसरा तरीका क्या है कि हम उसको अनकल्टिवेट यानी कि हम उसको खाली छोड़ दें, तो भी जो हमारी जो फर्टिलिटी वो मेंटेन रहेगी। द यूज ऑफ मैन्योर improve soil texture as well as its water retaining capacity. It replenish the soil with nutrient. ये जो है मैन्योर के क्या क्या बेनिफिट होंगे? एक तो क्या होगा कि हमारी जो सोइल का जो टेक्सचर है वो इंक्रीज होगा। टेक्सचर मीन इसकी जो बनावट है, क्यों? मैन्योर के अंदर क्या होता है? हुमस होता है, हुमस की वजह से जो हमारी सोइल का जो रंग है वो ब्लैकिश होता है, उसका जो टेक्सचर है वो अच्छा होगा। दूसरा क्या होगा? उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो उसकी अच्छी होगी। ओके, और थर्ड क्या है? वो जब हम मैन्योर डालते हैं तो हमारी सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, इससे हमारी सोइल क्या हो जाती है? रिप्लेनिश हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। और दूसरा मेथड क्या है जिससे हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट मिल सके या रिप्लेनिश हो सके? उसका मेथड होता है क्रॉप रोटेशन, यानी कि फसलों को अदल बदल के लगाना। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेगुम्स एज फॉडर इन द वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। पहले जो फार्मर थे, जो नॉर्दर्न इंडिया यानी कि उत्तर भारत के जो फार्मर थे, वो क्या करते थे कि एक सीजन के अंदर तो वो लेग्यूम प्लांट्स लगाते थे एज ए फूड, चारे के लिए। लेग्यूम प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें दालें मिलती हैं, ठीक। और नेक्स्ट सीजन में वो क्या लगाते थे? व्हीट की क्रॉप्स लगाते थे। ऐसा करने से क्या होता था कि उनकी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट थी क्रॉप्स की वो पूरी हो जाती थी। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन। फार्मर आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस. In the previous class, you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodule of root of leguminous plants. They fix atmospheric नाइट्रोजन। देखिए ये लेगुमिनस प्लांट्स है, इसके जो रूट नोडुल्स हैं, राइट, इसके जो रूट्स हैं उसके अंदर नोडुल्स होते हैं, और उन नोडुल्स के अंदर क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करता है? जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कर देता है, यानी कि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन उसको नाइट्रेट के अंदर चेंज कर देता है। ओके,
जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर चेंज कर देते हैं, राइट। और ये जो नाइट्रेट है वो वीट की प्लांट्स के लिए अच्छी होती है। अगर एक सीजन में हम लेग्यूम प्लांट्स लगाते हैं, राइट, वो क्या करेगा, फील्ड को नाइट्रोजन दे देगा। और दूसरे सीजन में अगर हम वीट की क्रॉप्स लगाते हैं, वीट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो वो जो नाइट्रोजन लेग्यूम प्लांट ने छोड़ी थी वो नाइट्रोजन वीट का प्लांट्स ले लेता है। इसलिए से जो नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी नहीं हो पाती। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर तो आदमी बनाते हैं फैक्ट्रियों के अंदर। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल, डग एंड प्लांट्स रेज्यू। लेकिन जो मैन्योर होती है उसको हम नेचुरली बनाते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट उसको डिकम्पोज करके। कैटल डग्स एंड प्लांट्स रेजिड्यू से, रेजिड्यू का मतलब होता है अनवांटेड पार्ट, जो प्लांट्स का जो अनवांटेड पार्ट रह जाता है उसको प्लांट्स रेजिड्यू बोलते हैं। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड, ये खेतों में तैयार होता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो है वो मिट्टी को कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि ये उसका पार्ट नहीं बनता मिट्टी का। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, लेकिन जो मैन्योर है वो मिट्टी का एक पार्ट ही बन जाता है, उसको एक पार्ट प्रदान करता है, उसको ह्यूमस प्रोवाइड करता है। और ह्यूमस एक ऑर्गेनिक रिच न्यूट्रिएंट मैटर होता है जो सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास। फर्टिलाइजर में मैंने बताया ना कि सिर्फ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है, राइट। पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट या तो नाइट्रोजन होगा या फॉस्फोरस हो गया, पोटास होगा। और मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट, और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो मैन्योर है वो उस प्लांट्स के लिए हेल्दी फूड होता है। और जो फर्टिलाइजर होता है वो एज ए टैबलेट होता है, यानी कि उसके अंदर एक पर्टिकुलर ही न्यूट्रिएंट मिलता है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं अगर हम मैन्योर को फील्ड के अंदर डालते हैं तो। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। जो ऑर्गेनिक मैन्योर हो वो फर्टिलाइजर से अच्छी है, क्यों? इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये जो होती है सॉइल की जो वाटर को पकड़ने की कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उसको बढ़ा देते हैं। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम इजीली। मैन्योर डालने से क्या होता है, जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, यानी कि उसके अंदर पोरस हो जाती है, छेद हो जाते हैं उसके अंदर, लाइट हो जाती है वो। और लाइट होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 का एक्सचेंज होता है, वो इजीली हो जाता है, और वो जो प्लांट्स वो अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, राइट। मैन्योर डालने से क्या होता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है, जैसे अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये जो मिट्टी की जो बनावट है उसको अच्छा करता है, यानी कि उसको ब्लैकिश कलर देता है। तो मैन्योर के तो बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, राइट। लेकिन फर्टिलाइजर के हमें फायदे तो होते हैं, लेकिन साथ साथ नुकसान भी होते हैं, और मैन्योर का हमें कोई नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट हमारा इरिगेशन। आज के लिए इतना ही, बाकी का बच्चा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।